यस गर्ल्स, आज गर्ल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। बहुत सिंपल चैप्टर है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी यानी निर्धनता का दुष्चक्र। निर्धनता का दुष्चक्र हम किसे कहते हैं कि हम जब ये बात करते हैं कि गरीबी, निर्धनता, पॉवर्टी किसे कहते हैं, जब कोई भी व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं करता है वही गरीब है। बेसिक नीड्स क्या है? बेसिक नीड्स है रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी उनको पूरा नहीं करता है जो, उसी को हम निर्धन कहते हैं। अब ना ऐसा कहा जाता है कि जो एक व्यक्ति निर्धन है तो वो हमेशा निर्धन ही रहेगा, ऐसा कहा जाता है। जरा सुने, आप वैसे कहेंगे कि ये तो बड़ी गलत बात हो गई, जो गरीब है वो हमेशा गरीब ही रहेगा, अमीर है वो हमेशा अमीर ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है, हम मानते हैं, लेकिन अधिकतर सिचुएशंस में ऐसा ही होता है। अब नर्क्से ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कही, वो क्या कि अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। क्या कहा? अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक देश गरीब है, कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। मतलब क्या हो गया कि एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। उसका कारण क्या है, जरा सुनिए। एक गरीब आदमी उसके वहाँ पर यानी एक बच्चा जन्म लेता है। एक एग्जाम्पल सुने, क्या है, वो गरीब आदमी के घर पैदा हुआ बच्चा, तो उसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका ज़्यादा हाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज को इनटेक नहीं कर सकता। अगर कैलोरीज नहीं मिलेगी तो मतलब क्या है कि वो उसको पूरी तरह से वो फिट नहीं है कि वो बहुत सारा काम कर सके, पढ़ाई वो पूरा टाइम बैठ करके कर सके। उसका दिमाग भी उतना ही होगा, ना वो बादाम खा रहा है ना वो और चीज़ें खा रहे हैं जिससे दिमाग शार्प बनता है, उसने नहीं खाया, उसका दिमाग बहुत शार्प नहीं हुआ। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह हो सकते हैं कि एक आध बच्चा जो है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट निकल के और वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए, एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन ऐसा हर एक के साथ नहीं होता कि वो गरीबी में पैदा हुआ जिसकी वजह से वो बहुत काम नहीं कर सका, प्रोडक्टिव नहीं था, बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी हाई नहीं थी क्योंकि उसमें स्टेमिना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छे से खाना नहीं लिया, उसने बहुत अच्छे से कैलोरीज को नहीं लिया। अब यहाँ पर वो गरीब था, गरीब रहा और गरीब रहेगा क्योंकि वो काम करने की उसमें क्षमता नहीं है। अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक देश निर्धन है, क्यों? क्योंकि वह निर्धन है, उसके पास पैसे की कमी है। निर्धनता का मतलब क्या है? पैसे की कमी होना, पूरे तरह रिसोर्सेज को यूटिलाइज ना कर पाना। एक देश तो वही निर्धन है ना, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं वो भी तो पुअर कंट्रीज है। कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, कुछ मिडिल क्लास पुअर है या कुछ बहुत हाई क्लास पुअर है, अलग अलग तरीके से हम उन्हें देख सकते हैं। अब गाइस उसके बाद मीनिंग मेरे ख्याल बच्चों को समझ में आया। विशियस सर्कल, विशियस सर्कल एक दुष्चक्र। दुष्चक्र क्यों कहा गया इसे? क्यों? क्योंकि ये कमी से शुरू होता है। क्या कम है, जरा सुनेंगे। इनकम कम है, आय कम है, इनकम के कम होने पर हमारी डिमांड कम है ना। इनकम कम है, इनकम के कम होने पर डिमांड कम है, डिमांड के कम होने पर प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन के कम होने पर इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट के कम होने पर प्रोडक्शन हम बता चुके हैं, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट के कम होने पर इनकम कम है। आपने क्या देखा, ये सर्कल कम इनकम से शुरू होकर कम इनकम पर खत्म हो गया। कहाँ से शुरू हुआ था? कम आय से शुरू हुआ था, इनकम कम है। यही विशियस सर्कल है, यही दुष्चक्र है जो कमी से शुरू होगा और कमी पर ही खत्म हो जाएगा। इसी को हम निर्धनता का दुष्चक्र कहते हैं। निर्धनता का दुष्चक्र जो हमने क्या कहा, कम आय से शुरू होकर कम आय पर ही खत्म होगा, उसी को हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहेंगे। अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरीके से इसे एक्सप्लेन करते हैं। अब एक बहुत सिंपल सा ये एग्जांपल देता है। एक बीमार है, बीमार क्यों है वो? क्यों? क्योंकि वो गरीब है, गरीब है वो इसीलिए बीमार भी है। समझ आया मैंने क्या बोला? दोनों इंटरलिंक्ड है।
जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर खत्म। एक आदमी गरीब है इसीलिए वो बीमार है, और बीमार क्यों है? क्यों? क्योंकि वो गरीब है। इसीलिए हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसी को हम निर्धनता का दुष्चक्र कहते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ एन अंडरडेवलप्ड, फीचर्स ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है? मेरे ख्याल समझ में आता है, इट इज अ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है? जो कम आय से शुरू होकर कम आय पर ही खत्म होगा। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ विशियस सर्कल। विशियस सर्कल जो एक सर्कल की फॉर्म में घूम रहा है, जो कम इनकम से शुरू होकर के कम इनकम पर खत्म होगा, उसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। फिर है इट इज क्यूमुलेटिव। फर्स्ट तो क्या मैंने कहा? सर्कुलर। सेकंड मैं कह रही हूँ क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है? बस जो निर्धनता का लेवल है, जो स्तर है, वो जो आज स्तर है उससे भी ज्यादा भयानक आगे का होगा। उसका क्या मतलब हो गया? जो आज मैं गरीब हूँ, गरीबी के कारण मुझे बीमारी होगी, बीमारी के कारण क्या होगा? सीधा डेथ होगी। उसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि मैं उसे डॉक्टर को जाकर के नहीं दिखा सकती। क्यों? क्योंकि गरीब हूँ। समझ रहे हो? तो अगला स्टेप जो है इसका और ज्यादा भयंकर होगा। दैट इज व्हाई इट इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? इट इज संचयी प्रभाव है, यानी एक के बाद जो दूसरा स्टेप है वो और ज्यादा जो है उसका भयानक होगा। समझ में आता है मेरे ख्याल सब बच्चों को? नेक्स्ट आता है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लगातार चलता रहेगा। जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा। ठीक है? जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जिसको हम लॉन्ग पीरियड में, वेरी लॉन्ग पीरियड में जाकर के हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में इस चक्र को नहीं तोड़ा जा सकता। नेक्स्ट, ये नेगेटिव फैक्टर से शुरू होता है, कम आय से शुरू होता है और कम आय पर ही खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल सबको समझ में आया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। व्हाट इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जिसे हम कम आय से शुरू करके कम आय पर ही खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विशियस सर्कल। एस्पेक्ट्स ऑफ विशियस सर्कल जरा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। एस्पेक्ट्स को गर्ल्स हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट? 3 पार्ट्स में हम एस्पेक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट आपका है डिमांड साइड, मांग पक्ष, सप्लाई साइड, पूर्ति पक्ष, और थर्ड आपका है बैकवर्डनेस। क्या मैंने कहा? फर्स्ट आपका डिमांड एस्पेक्ट्स ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी इसके विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। 3 पक्षों में हम इसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका है डिमांड साइड, यानी मांग पक्ष, पूर्ति पक्ष, और थर्ड आपका है पिछड़ा पक्ष। डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब है जब कम आय के कारण हमारी डिमांड कम होती है। समझ में आया? क्या मैंने कहा? इनकम के कम, डिमांड साइड में क्या है? इनकम के कम होने पर डिमांड कम होगी। बहुत सिंपल। अब इनकम के कम होने पर डिमांड कम होगी, डिमांड के कम होने पर इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट के कम होने पर प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन के कम होने पर फिर इनकम कम होगी। सिंपल है। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो एम्प्लॉयमेंट भी तो नहीं मिलेगा लोगों को, और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो आपकी इनकम कम होगी। तो हमने क्या देखा? ये सर्कल, वो सर्कल जो लो इनकम, इनकम कम है, इनकम के कारण डिमांड कम है, डिमांड के कारण इन्वेस्टमेंट कम है, और इन्वेस्टमेंट के कारण हमारी प्रोडक्शन कम है, और प्रोडक्शन के कम होने के कारण हमारी इनकम। दिस इज कॉल्ड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये हमारा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है। मेरे ख्याल समझ में आ रहा है? ये दिस इज सर्कल विच बिगिंस विद लो इनकम, जो कम आय से शुरू होता है और कम आय पर ही। दिस इज डिमांड साइड, क्योंकि मांग कम हुई आय के कम है। अब जब मेरे इनकम ही नहीं है तो मैं डिमांड कैसे ज्यादा कर सकती हूँ? डिमांड कम होगी ना। दिस इज डिमांड साइड ऑफ, एक ये एस्पेक्ट है, एक पक्ष है किसका? निर्धनता के दुष्चक्र का, जो हमें क्या कहता है?
आय के कम होने के कारण हमारी डिमांड कम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सप्लाई साइड, पूर्ति पक्ष। सप्लाई साइड में गर्ल्स क्या है, इनकम के कम होने पर सेविंग्स कम हो। डिमांड साइड में क्या था, डिमांड कम हो रही है इनकम के कम होने पर। सप्लाई साइड में क्या है, इनकम के कम होने पर सेविंग्स कम हो रही है। अगर सेविंग्स कम, अब इनकम नहीं है मेरे पास तो फिर सेविंग्स हम कहाँ से करेंगे? ऑब्वियस सी बात है ना, जितना मैं अर्न करती हूँ उतना मैं खर्च कर देती हूँ। मैं रोज के 1000 रुपये कमाती हूँ, 1000 रुपये मैं खर्च कर देती हूँ अपना राशन लेकर आने में, अपना कपड़े खरीदने में, जो भी व्हाटएवर। अब यहाँ पर जब इनकम कम है इसी कारण सेविंग कम है। ये भी एक सर्कल है, सर्कल है सप्लाई साइड का। इनकम कम है, इनकम के कम होने पर सेविंग्स कम है, सेविंग्स कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है। सेम वही, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बोथ मस्ट बी इक्वल, दोनों बराबर होने चाहिए। हम सेविंग, इकोनॉमिस्ट ऐसा सोचते हैं, हम सेविंग्स कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब सेविंग्स जो है कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बोर्ड में, हाँ मैम नहीं दे रहा, बोर्ड दिख रहा वहाँ पे, बोर्ड नहीं दिख रहा है? अच्छा कहाँ पे नहीं दिख रहा है? मेरे को तो लगता है दिखाई दे रहा है। हाँ बस अब दिख रहा है, हाँ मैम दिख रहा है? ओके मैम, ओके मैम, हाँ ठीक है मैम। इनकम कम है, सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट कम है और फिर प्रोडक्शन कम है, और प्रोडक्शन के कम होने पर फिर से इनकम। क्या चेंजेस देखे दोनों डिमांड एंड सप्लाई साइड में? डिमांड साइड में डिमांड कम थी और सप्लाई साइड में सेविंग्स कम है। बाकी वही इन्वेस्टमेंट, वही प्रोडक्शन, वही इनकम जो कम इनकम से शुरू होकर के कम इनकम पर। एक मिनट, हाँ जी आ गया समझ में? हो गया क्लियर? अब बस यहाँ पर हमारा डिमांड साइड हो गया, सप्लाई साइड हो गया। नेक्स्ट आता है बैकवर्डनेस, यानी पिछड़ापन। अब जब आप पिछड़ेपन की बात करते हैं तो ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। पिछड़ापन का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो पिछड़ी हुई है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ब्रेन, दिमाग। पहले भी मेरे ख्याल मैंने आपको बताया था। ह्यूमन कैपिटल यानी हम, पॉपुलेशन तो बहुत है लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन हम उन्हें प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते, हम उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते, जिसके कारण जो है पिछड़ेपन के कारण हमारी इन्वेस्टमेंट कम है, प्रोडक्शन कम है और वही सारा का सारा फिर से हमें इनकम कम दिखाई देगी और ये सर्कल जो है वो चलता रहेगा। जब आप बात कर रहे हैं किसकी? बैकवर्डनेस की, जरा ध्यान से देखेंगे। बैकवर्डनेस में क्या है? इनकम कम है, इनकम के कम होने पर क्या है? ह्यूमन कैपिटल का यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल यानी यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज लो। क्या मैंने कहा? यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज लो, यानी उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग को, ब्रेन को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? पैसे की कमी है, इनकम कम है, जिसके कारण हम ट्रेनिंग वगैरह बच्चों को नहीं दे पाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। ह्यूमन कैपिटल कम होने के कारण इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट के कारण प्रोडक्शन कम है और प्रोडक्शन के कारण इनकम। दिस इज अगेन अ सर्कल, बैकवर्डनेस सर्कल, जो हमें क्या दिखाता है? इनकम के कम होने पर ह्यूमन कैपिटल कम है, उसका यूटिलाइजेशन कम है, ह्यूमन कैपिटल के कम होने पर इन्वेस्टमेंट कम है और इन्वेस्टमेंट के कम होने पर प्रोडक्शन और फिर इनकम कम है। मेरे ख्याल सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या हमारा एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हमें क्या कहता है। नेक्स्ट आता है गर्ल्स, हम मॉडल की बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यस, व्हाट इज द मॉडल ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी इसका एक मॉडल जो है वो क्या होगा? जरा सुनो ध्यान से। इनकम इट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनना। इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आय किसका फलन है? इन्वेस्टमेंट का फलन है। मतलब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एंड इनकम बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस देन इनकम आल्सो इंक्रीजेस। अगर निवेश बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी। का मतलब क्या हो गया? सिंपल समझ में आता है। अगर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा
तो बहुत सारे लोगों को काम देगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और एम्प्लॉयमेंट होगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है? देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। आय जो है वो किस पर निर्भर करती है? निवेश पर निर्भर करती है। अगर निवेश बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, निवेश कम होगा तो आय कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया। एंड इन्वेस्टमेंट इट इज अ फंक्शन ऑफ सेविंग्स। पहले मैंने बोला इनकम इट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकेंडली मैं बोल रही हूँ इन्वेस्टमेंट इट इज अ फंक्शन ऑफ सेविंग्स। निवेश जो है वो किसका फलन है? सेविंग्स का फलन है। क्या मतलब हो गया? निवेश किस पर निर्भर करता है? सेविंग्स पर निर्भर करता है। इफ सेविंग्स इंक्रीजेस देन इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीजेस। बचत बढ़ेगी तो निवेश भी बढ़ेगा, बचत कम होगी तो निवेश भी कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों को ये भी क्लियर हो गया। आपने क्या देखा? इनकम इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स पर डिपेंड। और इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम जो सेव कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इनकम जनरेट करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है। वो इसलिए सेविंग्स नहीं कर रहे हैं क्यों? क्योंकि मुझे अपने लिए एक बड़ा सा बंगलो खरीदना है। नो, वो सोचेगा मैं इस सेविंग को पहले कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, जब और पैसा कमाऊंगा तब मैं उससे एक बंगलो खरीदूंगा, एक बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। आपने क्या देखा? इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग का फलन। क्या दिखाई दे रहा है? इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर है, तो इनकम इज आल्सो फंक्शन ऑफ सेविंग्स। आय सेविंग का भी फंक्शन है। अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेगी, और सेविंग्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। अब जरा सुनेंगे ध्यान से, सेविंग्स अगर इंक्रीज करेगी तो इनकम बढ़ेगी। अगर आप सेविंग्स करते हैं तो क्या होगा? सेविंग्स को हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। आपने 10,000 रुपए शेयर मार्केट में खर्च कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, उस 10,000 से आपने 25,000 बना लिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण हो रहा है। 10,000 से 25,000 बना लेना। अगर वो मैंने क्या देखा? इनकम बढ़ गई, सेविंग्स के कारण इनकम बढ़ी। क्यों? क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। लेकिन अगर सेविंग्स में से लीकेजेस हो जाती हैं, लीकेजेस क्या है? अगर सेविंग का वो पार्ट जिसको आप अपने ऊपर खर्च कर देते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या? लीकेजेस। और इंजेक्शन क्या होता है? उस सेविंग को आप इन्वेस्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन फॉर एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के लिए वो इंजेक्शन है जो इकोनॉमी को ग्रोथ देगा, इकोनॉमी को बढ़ा देगा। अब यहाँ पर जब हम एक इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, एक पॉवर्टी के बारे में, विशेष सर्कल के बारे में बात करते हैं, तो आपने क्या देखा? इनकम इट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ सेविंग्स, एंड इनकम इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ सेविंग्स। अगर सेविंग्स होंगी तभी हमारी इनकम भी जनरेट होगी, या इनकम होगी तभी हम सेविंग्स भी कर सकेंगे। मेरे ख्याल ये मॉडल सब बच्चों को समझ में आ गया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आता है कॉजेस ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब इसके कारण क्या आते हैं? मेरे ख्याल सारे कारण हम साथ साथ ही पढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है? कम आय। क्या कारण है? कम मांग, डिमांड कम है, सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, प्रोडक्शन कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को हमें दिखाते हैं। अगर आय कम होगी तो गरीबी होगी, अगर आपका मांग कम है तो भी गरीबी होगी, सेविंग्स कम है तो भी गरीबी होगी। और ये चक्र तब तक नहीं टूट सकता जब तक इन सारे कॉजेस को हम खत्म नहीं कर देते। सारे कॉजेस को कैसे खत्म किया जाएगा? कैसे हम खत्म करेंगे? क्या करेंगे? इनकम को बढ़ाकर, डिमांड को बढ़ा करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके। सारे वही कॉजेस जो हैं वो उसके सजेशंस हैं। किस तरीके से हम इस सर्कल को तोड़ सकते हैं, हम किस तरह से इस सर्कल को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गर्ल्स जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो हमारा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, इस सर्कल को तोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो किसका है? वो है आपका कैपिटल फॉर्मेशन।
किसका है? कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। जितना ज्यादा पूंजी निर्माण होगा उतने ही ज्यादा हम इस सर्कल को जल्दी तोड़ सकते हैं। ये ना बहुत बार, इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्या कैपिटल फॉर्मेशन से हम गरीबी को हटा सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। अगर इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन सेविंग्स। और ये हमेशा ध्यान में रखना, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स जो है हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर रहती है। क्यों? मैंने कहा ना, उसमें से लीकेजेस है कि इकोनॉमिस्ट नहीं सोचता कि मैं लीकेजेस करूँगा, उसमें से नहीं सोचता कि मुझे लीकेजेस करनी है। सिर्फ किस लिए सेविंग कर रहा है? कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है, अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा करके, सेविंग्स को बढ़ा करके हम विशियस सर्कल को तोड़ सकते हैं। लेकिन केन्स ने कहा था अगर एक व्यक्ति सेविंग करता है या कुछ लोग सेविंग करते हैं तो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है ना? मैंने सेविंग और अपनी इनकम के कुछ पार्ट को हम सेविंग करते हैं तो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर सभी लोग सेविंग करेंगे या फिर सभी लोग जो हैं वो यानी अपना कंजम्पशन कम करेंगे तो इकोनॉमी में कभी भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। हम क्या है, हमने कहा जो हमने सप्लाई साइड देखे थे, इसके 3 एस्पेक्ट्स जो हमने देखे थे, उसमें हमने कहा था इससे अगर हमारी इनकम कम है, इनकम के कम होने के कारण सेविंग्स कम, समझ में आया? लेकिन अगर हम सभी लोग सेविंग करेंगे तो कंजम्पशन कौन करेगा? कौन खर्च करेगा? अगर डिमांड कौन करेगा? अगर डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में तो कौन प्रोडक्शन करेगा? प्रोडक्शन कब करते हैं? जब हम ये देखते हैं कि हमारी डिमांड है मार्केट में। अगर मार्केट में डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन भी नहीं। मेरे ख्याल से बच्चों को ये भी बात समझ में आती है। यहाँ पर हमें सेविंग्स को बढ़ाना है, लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ अवर इनकम को, ये नहीं कि पूरी की पूरी इनकम को हम सेव कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ पोर्शन को सेव करेंगे, बहुत सारे पोर्शन की हम कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन से ये डिमांड मार्केट में प्रोड्यूस होती है। अगर डिमांड है तभी मार्केट में जो है इकोनॉमी में ग्रोथ दिखाई देगी। अगर डिमांड नहीं तो नो डिमांड नो इन्वेस्टमेंट, नो एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट होगा। नो एम्प्लॉयमेंट मीन्स नो इनकम। वी वांट टू इंक्रीज आवर इनकम और इस नेगेटिव फैक्टर को हमें हटाना है। अगर नेगेटिव फैक्टर क्या है? लेस इनकम। अगर हमें इसे हटाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, सेविंग्स बढ़ानी होगी, ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना होगा। जो बैकवर्डनेस था उसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके लिए हमें सभी को ट्रेनिंग देनी होगी, कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जो है बहुत सारे लोगों के ब्रेन को हम पूरी तरह इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी से इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक कर सकें। मेरे ख्याल सब बच्चों को समझ आया होगा। बहुत सिंपल आसान सा चैप्टर था। आपको जैसे मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग आप इसको डिस्क्राइब भी करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें आप बताएंगे मीनिंग ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जिसमें आपको बताया कि इट्स अ सर्कुलर फ्लो जो कमाई से शुरू होकर कमाई पर खत्म होता है। इट इज क्यूमुलेटिव, यानी नेक्स्ट स्टेप इज मोर डेंजरस देन द प्रीवियस वन। जो अगला स्तर होगा निर्धनता का, वो इससे भी ज़्यादा घातक हमें देखने को मिलेगा, जो हम आज देखेंगे। फिर उसके बाद आपको मेरे ख्याल इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताएं, डिमांड साइड, सप्लाई साइड एंड आपका बैकवर्डनेस। मॉडल आपको बताया, मॉडल में आपको बताया इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ सेविंग, सेविंग्स इज इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम। यानी ये सारा मॉडल आप इसे शो करके दिखाएंगे। उसके बाद कॉजेज बताएंगे, इसके कॉजेज क्या क्या है, और सजेशंस देंगे कि हम किस तरह से इस निर्धनता के चक्र को तोड़ सकते हैं। सारे इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में इसको अपीयर करेंगे, इसी तरह से आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे अपने
और वो नोट्स प्रिपेयर करके आप मुझे सेंड करेंगे ताकि मैं आप सभी के चेक करके आपको रिप्लाई कर सकूँ। मेरे ख्याल समझ में आ गया? इट इज इजी, समझ आया सभी को? यस मैम। बाकी हम पूछनी है। एक दिन छोड़ के एक दिन नेक्स्ट क्लास करेंगे तो सभी बच्चे